तो डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 642 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था। सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उस फ्लेम निर्वाणा टेक्निक को पाने के लिए। यानी मान लो वो सभी मास्टर्स ने मिल के ना एक बड़े से पोर्टल को ओपन किया होता है, जो पोर्टल ना निर्वाणा फ्लेम तक जाने के लिए एक रास्ता होता है। तो सभी जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी उस पोर्टल के अंदर एंट्री ले जाते हैं, जिससे वो लोग निर्वाणा फ्लेम को पा सके, क्योंकि निर्वाणा फ्लेम जिसके पास होगी वो फ्यूचर का एक ड्रॉप का जीनियस बन पाएगा, अगर जिसके पास वो निर्वाणा फ्लेम होगी। तो खास करके टियानलिन आगे बढ़ता है उस निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए, जबकि एक बंदा अपने मास्टर से बोल रहा रहता है कि सेक्टर मास्टर्स प्लीज अपनी अग्रीमेंट को याद रखना। तो यहाँ पे जो ड्रैगन का एल्डर होता है वो कह रहा रहता है ड्रैगन लॉर्ड की चिंता मत करो, मैं अपने एग्रीमेंट को ना याद रखूंगा और मैं इसको भूलने वाला नहीं हूँ। और ड्रैगन लॉर्ड मन में कह रहा होता है कि ये छोटे बच्चे जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं, यानी मार्शल एम्पर डिसाइपल जो हैं, उनको अगर निर्वाणा फ्लेम मिल जाती तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, हमारी मदद करेंगे सेवन पूल को डिस्ट्रॉय करने में। पर फिर भी अगर क्या होगा अगर ऐसी जो फ्लेम से निर्वाणा फ्लेम अगर हमें मिल जाती और ऐसी ताकत अगर हमें मिल गई तो हम कितने ताकतवर बन जाएंगे। पर फिर भी यानी जितना हेवंस तक पहुंचना मुश्किल है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको पाने के लिए मुश्किल है। और हम अगर कुछ भी कर लेना तो दूसरे रास्ते को भी देखे तो इनमें हमारा कोई फायदा नहीं है अगर हमें निर्वाणा फ्लेम मिल भी जाती है। तो उससे बढ़िया रहेगा कि इन टॉप की जीनियस को आगे बढ़ने देते हैं और इनको पाने के लिए देते हैं अगर ये मिल ले पाते हैं तो। जबकि दूसरा जो टियानलिन बंदा होता है ना, अपने मास्टर से गेट मास्टर से कहते हुए बोला रहता है कि देखो तुम्हें अपने एग्रीमेंट को भी याद रखना चाहिए जो हमने प्रॉमिस किया था, नहीं तो अगर तुम अपनी बात पे खड़े नहीं रहते तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी अगर तुम अगर कुछ गलत करने की कोशिश भी करते हो तो तुम्हारा जाओ गेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि तुम मास्टर हो तो तुम्हारा तो गेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि जो हमारा बंदा रहता है ना जाओ गेट का मास्टर, कहता है हमारे टियानलिन से कि चिंता मत कीजिए टियानलिन यंग मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, बस आप फ्लेम तक पहुंचिए, हम इस पर कोई भी टांग नहीं अड़ाएंगे। यंग मास्टर टियानलिन, ये जो फ्लेम है ना ये सिर्फ आपके लिए ही है, आप जाके उसको पा लीजिए, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो यहाँ पे टियानलिन भी आगे बढ़ जाता है, कहता है कि अच्छा ठीक है ये बात तो सही है गेट मास्टर, तुम यहाँ पे बाकी मास्टर से बोलो कि वो हमारे लिए जगह को क्लियर कर दे, इससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो वो वैसे ही बोलता है तीनों मास्टर से करने के लिए और सभी मास्टर उसके लिए जगह को साफ कर देते हैं। वो लोग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तो बाकी सारे लोगों को ना यहाँ पे गलती फहमी हो जाती है और बोलते हैं कि वो अच्छा ग्रैंड सेक्टर असेंबली ना इसीलिए बिछाई गई थी, यहाँ पे लगाई गई थी, जिस वजह से ग्रेट मार्शल एम्पर डिसाइपल जो है ना आगे बढ़ के वो निर्वाणा फ्लेम को हासिल कर ले जो फ्लेम माउंटेन के ऊपर है। और जरा देखो कैसे जो सेक्टर मास्टर्स है ना वो सभी मिलके यहाँ पे टियानलिन की मदद करे, उस यंग मास्टर टियानलिन की मदद करे, निर्वाणा फ्लेम को हासिल कर ले जो निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए मार्शल एम्पर डिसाइपल्स आए हुए हैं। दूसरे कहते हैं कि हाँ हम क्यों पीछे, सभी कहते हैं कि चलो इनका पीछा करो, हम जल्दी से उस ट्रेजर को छीन लेंगे। पर उसमें से जो कमजोर लोग होते हैं ना वो वहां पे जलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा बंदा जो होता है वो कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, कमजोर लोग मेरे साथ मत आओ, जो ताकतवर है वही मेरे साथ आओ, क्योंकि नॉर्मल लोग यहाँ पे जी नहीं, तो यानी कमजोर लोग है ना वो इस पावरफुल फ्लेम के साथ टिक नहीं पाएंगे और वो लोग बहुत जल्दी जल के मर जाएंगे, इसीलिए थोड़े ताकतवर लोग आओ। और निर्वाणा फ्लेम माउंटेन के सामने ना यहाँ पे बाकी सारे लोग खड़े होते हैं उस ट्रेजर को पाने के लिए, जो बड़े मास्टर वगैरह होते हैं ना वही लोग, और साथ ही हमारे टियानलिन और सारे जो डिसाइपल्स होते हैं। वो कहता है तो टियानलिन बोलता है बाकी मास्टर से कि देखो जैसे कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा और कोई भी सिंगल स्टेप आगे नहीं बढ़ाएगा, मेरी मदद करोगे उल्टा तुम लोग मेरे को इस निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए। तो बाकी सारे मास्टर कुछ कहते नहीं, जाओ मास्टर भी हाँ कर देते हैं। और यहाँ पे टियानलिन बाकी सारे ब्रदर्स हुआ और बाकी सारे डिसाइपल्स से एम्बर डिसाइपल से कह रहा रहता है कि देखो तुम भी आगे मत बढ़ना, मैं इसको जाऊंगा और लेके आऊंगा। पहले तो ब्रदर हुआ से बोलता है कि तुम्हें इसको पाने की कोई भी जरूरत नहीं, जबकि ब्रदर हुआ कहता है कि ये इंटरनल फ्लेम जिसे इथेरियल फ्लेम कहते हैं ये मेरे भी किसी काम का नहीं, तुम चाहो तो आगे जाके बढ़ के इसको ले सकते हो। टियानलिन मन में कहता है इसका कहने का मतलब को उन लोगों का पट्टा समझा है, मुझे पता है इथेरियल फ्लेम भला किसको नहीं चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा कमीना इंसान है, आगे में जाके मेरे ऊपर हमला करेगा। जबकि एक बंदे के बारे में बात करते हुए कहता है कि अगर उसको मतलब एक और है मार्शल एम्पर डिसाइपल, इसको अगर मिल गई ना इथेरियल फ्लेम, ये पहली पावरफुल है, इतना पावरफुल बन जाएगा कि मेरे को एक चुटकी के साथ मसल दे, इतना ताकतवर बन जाएगा, मैं इसको तो लेने नहीं दे सकता। और जो दूसरा वाला है वो फायर एंड आइस का युद्ध है, यानी वो फायर एंड आइस का यूज करता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है, और अगर उसको ये भी फ्लेम मिल जाती है तो वो और पावरफुल बन जाएगा, ये अपनी फ्लेम्स को और ज्यादा पावरफुल बना देगा, क्योंकि ये इथेरियल फ्लेम है यानी निर्वाणा फ्लेम है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और फिर इसको हराना और भी ज्यादा इम्पॉसिबल बन जाएगा, मेरे को कुछ भी कोई नहीं, इन फ्लेम्स को मुझे पाना पड़ेगा। और बंदा आगे बढ़ जाता है, यानी कि हमारा जो आइस एंड फ्लेम वाला बंदा होता है ना आगे बढ़ के कहता है कि चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ तुम सबको कि कैसे निर्वाणा फ्लेम को पाते हैं। मतलब ऐसे तो ये बोलता नहीं, वैसे कम
कम बोलने वाला इंसान है, पर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी एबिलिटीज दिखाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, मैं पहले जाता हूँ, और बंदे के ऊपर पीछे से हमला होता है। तो बाकी सारे लोग ना हमला करना चालू कर देते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग हो जाती है। हमारा जो दूसरा बंदा यानी हमारा टियानलिन होता है, मौका देख के चौका मारता है, साइड से भागने लगता है जिससे वो निर्वाणा फ्लेम को पा सके। पर दूसरा बंदा जिससे वो काफी डर रहा था कि हाँ ये बंदा भी उसको पकड़ने के लिए पीछे भागेगा, वो बंदा ही निकल आता है और कहता है कि तुम्हें नहीं जाने दूंगा बच्चे। और दोनों के बीच में क्लैश चालू हो जाती है और वहां पे बहुत बड़ी फाइट चालू हो जाती है। एक बंदा कहता है कि जरा देखो, 4 मार्शल एम्पर डिसाइपल आपस में फाइट कर रहे हैं इथीरियल फ्लेम के लिए, कौन को किसको इथीरियल फ्लेम चाहिए, इस वजह से वो चारों मास्टर एम्पर डिसाइपल फाइट कर रहे हैं। जबकि जो मास्टर होता है ना, एक मास्टर कह रहा रहता है कि ये बाकी के मास्टर ने ना यहाँ पे जगह को रोक के रखा है, नहीं तो मैं अपने डिसाइपल को बचा के उसको इथीरियल फ्लेम पाने में मदद करता, पर बाकी के 3 बड़े मास्टर मेरे को रोक रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ना अपने डिसाइपल की मदद कर पा रहा हूँ। तो एक तरह से आपके लिए बस इतना मानने की जरूरत है कि बाकी के जो 4 मार्शल एम्पर डिसाइपल है ना, वो आपस में फाइट करेंगे, जो जीतेगा वो निर्वाणा फ्लेम को हासिल करेगा। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे लोग ना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि चलो आगे बढ़ के ना यहाँ पे इथीरियल फ्लेम को दूसरी तरफ से हासिल कर लेते हैं। और मान लो वो बाकी के जो नॉर्मल डिसाइपल लोग होते हैं ना, वो दूसरी निर्वाणा माउंटेन के दूसरी तरफ से उस फ्लेम को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उनमें से एक लड़का कह रहा होता है कि सभी लोग मेरे साथ पीछे से चलो, हम लोग ना निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए माउंटेन, जो मेन माउंटेन है उसके पीछे से जाएंगे, जिससे बाकी सारे एम्बर डिसाइपल के हम नजरों में ना आ जाए और कोई मास्टर हमें रोक भी नहीं पाएगा। हमारा निर्वाणा फ्लेम हम वो इंतजार कर रहा है, इसीलिए चलो जल्दी से चलते हैं। और बाकी सारे जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो ज्यादा ताकतवर नहीं होते, जो सीधे रास्ते से नहीं जा सकते, और निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए ना उल्टे रास्ते से जा रहे होते हैं। और वहां पे दूसरी तरफ जो फाइट कर रहे होते हैं मार्शल एम्बर डिसाइपल, वही कुछ लोग पीछे से जाके आगे बढ़ने लगते हैं और जाने लगते हैं निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए दूसरे रास्ते से, पर वो जलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा देखता है हमारा टियालिन पीछे से कि यार ये लोग तो जल रहे हैं। कहता है कि यार तुम्हें इतनी भी अकल, तुम इतना भी नहीं जानते क्या, कमजोर जो लोग होते हैं ना वो निर्वाणा फ्लेम को पा ही नहीं सकते। निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए ना लोगों का कल्टीवेशन हाई होना चाहिए, और तुम लोग तो कचड़ा हो, तुम लोग नहीं पा सकते निर्वाणा फ्लेम को। पर अचानक से ना क्या होता है कि जो बंदा होता है ना वो बहुत ज्यादा शॉक तब हो जाता है जब अचानक से स्नोफ्लेक्स गिरना चालू हो जाती है। तो बंदा ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अचानक से स्नोफ्लेक्स कहाँ से बढ़ रही है और आखिर कौन ऐसा मास्टर आ गया है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे एक मास्टर होता है बहुत पावरफुल। और मैं तो कमेंट करने के लिए बोलूंगा कि आखिर ये बंदा कौन है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आखिर ये पावरफुल शख्स है कौन जो यहाँ पे आया है। और यहाँ पे टियालिन भी कहता है कि आखिर ये पावरफुल बंदा कौन है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बाकी सारी बात भी करने लगते हैं लोग कि आखिर ये कौन है। एक बंदा कहता है इसके अंदर से तो बहुत ज्यादा ठंडी हवा निकल रही है और ऐसे चिल महसूस हो रहा है। दूसरा कहता है कि इसका जो ऑरा है वो डीमन जैसा है और ये एक डिमोनिक बंदा है। तीसरा कहता है इसका जो डिमोनिक पावर है ना, देखने से तो ये बंदा कोई छोटा बच्चा, वैसे कोई नॉर्मल लड़का है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, टेरिफाइंग डिमोनिक एनर्जी रखता है। तो हमारा जो बंदा होता है आगे बढ़ने लगता है और उसके पास जाते हुए वो देने लगता है उस निर्वाणा फ्लेम की तरफ। तो टियालिन समझ जाता है कि ये बंदा निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए आया है। कहता है कि क्या तू लड़के मरना चाहता है, उसके पास अगर गया भी तो तेरी जान ले लूंगा, और अपनी फ्रेंड के साथ वो हमला करता है। पर हमारा जो बंदा होता है ना, हमने जो सिर्फ हाथ को ही सामने की तरफ करते हुए डिमोनिक एनर्जी को गैदर करके उस पर एक हमला करता है। कहता है डिमोनिक पाम, ग्रेट पाम, और उसके साथ ही उसकी जो हमला होता है ना वो उस बंदे को अटैक करता है। यहाँ तक कि जो दूसरा वाला जो टियालिन होता है वो भी हैरान होता है कि आखिर ये पावरफुल शख्स है कौन, ये बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और उस तब मेरे हमले को भी ये लड़का अपने हेवनली मार्शल स्टेज के ना यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे, और फर्स्ट लेवल पे रहते हुए ये मेरे जैसे एक महान टैलेंट का हमले को कैसे ब्लॉक कर सकता है। इसका ये पाम स्ट्राइक इतने पावरफुल है तो पता नहीं बाकी अटैक्स कितने ताकतवर होंगे। तो वो बंदा जो रहता है ना अपनी पावरफुल एनर्जी या डार्क एनर्जी का यूज करके ना उस निर्वाणा फ्लेम को पाने के लिए वहां पे एक छेद कर देता है जिससे वो निर्वाणा फ्लेम के पास पहुंच। तो जो वो बंदा रहता है ना वो अपनी फ्लेम्स के साथ ऐसा कुछ कर रहा होता है जिसकी वजह से निर्वाणा फ्लेम बाहर की तरफ निकलने लगती है। हमारा जो टियालिन बंदा रहता है कहता है कि क्या ये उल्लू का पट्टा है, ये मेरे को पता है कि ये ताकतवर है, इसने मेरे हमले को ब्लॉक कर दिया, पर लगता है जैसे उल्लू का पट्टा है। इसको क्या लगता है इथेरियल फ्लेम को अपनी आसानी के साथ जो हाथों के साथ पकड़ के इसको एब्जॉर्ब कर सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मर जाएगा थोड़ी देर में, मरता है अभी जलते हुए कमीना कहीं का। और ये फ्लेम्स के साथ कुछ ऐसा करता है कि यहाँ पे सभी लोग बस देखते जा रहे होते हैं और सभी लोग यही समझ रहे होते हैं कि लड़का पक्का मरने वाला है क्योंकि ये इथेरियल फ्लेम के साथ खेल रहा है। बट लिन फैंग ने ना कुछ अपने पास से ना कुछ ऐसी बॉल्स को निकाला था, मतलब तो लिन फैंग ने ना अपने पास से मान लो किसी बॉल को निकाला था। वो बॉल जो रहती है ना वो सभी इथेरियल फ्लेम को धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब कर रही रहती है। सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और एक बंदा कहता है कि ये क्या है। उस लड़के के पास कोई ऐसी बॉल है जो यहाँ पे इथेरियल फ्लेम को डिवावर कर रही है, और दूसरा कहता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि वो जो बॉल है। तो अभी के लिए अपने एपिसोड को खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये बंदा है कौन और आखिर ये कितना पावरफुल है। तो सायोनारा, मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, अगले एपिसोड में इसका पावर का नमूना बहुत पावरफुल होगा।